हालेलुया। लगातार लंच डेस में अभी सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे आज 34वां डेज लंच डेस में 35 है। ओके, 35वां दिन लंच डेस में अभी सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38वां वचन। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। ताली बजाओ ना एक बार। हालेलुया। यीशु का पीछे चलना के लिए योग्य होना है तो क्रूस को लेकर चलना बहुत जरूरी। जो क्रूस को लेके नहीं चलता है वो कभी भी परमेश्वर का योग्य नहीं बन सकता है, प्रभु का योग्य नहीं बन सकता। अगर मुझे परमेश्वर के लिए योग्य बनना है, परमेश्वर के राज के लिए मुझे योग्य बनना है, या परमेश्वर उपस्थिति के लिए मुझे योग्य बनना है, तो मुझे क्रूस को लेकर जाना बहुत कम लोगों को यह सौभाग्यता मिलता है। ये जो मौका है जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। हालेलुया बोलो ना। बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे भी ये क्या बोलते हैं, मैं भी लेके चलूं, मैं भी प्रार्थना में जाऊं। बहुत लोगों के अंदर एक इच्छा है, चाहत है, लेकिन सोचने वाले सब यहाँ आ नहीं पाते। यहाँ आने चर्च है, देखिए बहुत लोग हैं, किसको इच्छा नहीं था क्रूस का वचन सुनने के लिए, बताइए। सबके अंदर इच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आलस है, कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोग काम में फंसे हुए हैं, कुछ लोग बीमारी में फंसे हुए हैं, कुछ लोग संकट में फंसे हुए हैं, और कुछ लोग आने के कुछ लोगों के अंदर मन में उसके बारे में ध्यान नहीं। बाकी 90% इच्छा है कि लंच डेस में डेली प्रभु के भवन में जाऊं, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण, कुछ लोग काम के कारण, कुछ लोग बीमार के कारण, और कुछ लोग बिजी होने के कारण नहीं आ पाते है ना। जिस तरह बीज बोने वाले निकला, कोई बीज जो है मार्ग में, सड़क में गिरा, कोई झाड़ियों के बीच, पत्थरों के बीच में गिरा, कोई झाड़ियों के बीच में गिरा। कुछ बीज है अच्छी भूमि पर गिरा, जो अच्छी भूमि पर गिरा है वो 100 गुना फसल लाए। हालेलुया बोले, हालेलुया। यीशु के पीछे चलना है तो क्रूस को लेकर जाना बहुत, क्रूस के बगैर हम प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में कभी चल नहीं सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ पर कट्टन राइट में कह दिया है, अगर मेरा योग्य होना है तो मुझे तेरे क्रूस को लेकर मेरे पीछे होना है। हालेलुया। बहुत महत्व बात है, योग्य नहीं, मैंने बात को तोड़ी दिया है। बात क्या कर दिया है? तोड़ दिया। मुझे योग्य बनना है। प्रभु आपको आशीषित कर। हम लगातार प्रभु के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। आज जब हम किसके अंदर क्या बोलते हैं, क्रूस होने के कारण उनके अंदर क्या ब्लेसिंग है, पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 14वां अध्याय, 14 मतलब 14, गिनती के पुस्तक में आप पढ़िए, उसमें 14वां अध्याय में पढ़ेंगे 9वां वचन। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा ना करो और ना उसके देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारा संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। यहाँ पर जब किसी के अंदर क्रूस आता है उनके ऊपर एक छाया खड़ा हो जाता है। छाया बोल, हालेलुया बोलो ना। छाया मतलब पीने वाला छाया नहीं है, पीने वाला छाया नहीं, छाया क्या बोलते हैं? छाया। छाया मीनिंग क्या है? परछाई।
चाय मीनिंग क्या है? परिचय। हालेलुया। गर्मी में बहुत क्या बोलते हैं, मेहनत करके जब पेड़ के नीचे खड़ा रहो तो ये पता चलेगा परिचय का वैल्यू क्या होता है। चाव का वैल्यू उसमें पता चलता है, बरोबर। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर होता है ना, वो व्यक्ति छाया में खड़ा होता है। वो क्रूस उनके लिए छाया बनकर, वो क्रूस उनके लिए क्या बोलते हैं, परीक्षा बनकर, वो क्रूस उनके लिए सुरक्षित बनकर, उनको क्या बोलते हैं, एक विश्राम की जहां उनकी सुरक्षित जगहों पर तसल्ली या उनका एक क्या बोलते हैं, विशेष क्या बोलते हैं, एक ब्लेसिंग को लेकर आता है क्रूस। हालेलुया। बोलो छाया। क्रूस जिसके जीवन में है सिर्फ वही छाया में रहेगा। हालेलुया बोलो ना। पता है छाया मीनिंग क्या है? चाहे समस्या से हमें छुपाता है, समस्या से क्या करता है, हमें छुपाता है, हमें ढकता है, हमें क्या करता है, ढकता, हमें संभालता है, हमें क्या करता है, संभालता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएल लोगों को कनान देश में भेद लेने के लिए गोत्र का एक प्रधान, इसका हिसाब से 12 गोत्र का लोगों को, 12 प्रधान लोगों को क्या भेजा है, कनान को भेद लेने के लिए मूसा ने भेजा था। मूसा ने क्या किया था, भेजा था 12 गोत्र का लोगों में से, 12 गोत्र में से 12 लोगों को भेजा है। उनमें से 10 लोगों ने आकर पूरा गलत बात को फैलाया। 10 लोग ने आकर क्या बात फैलाया, गलत बातों को फैलाया। वहाँ के लोग हैं बहुत अट्टे कट्टे हैं, वहाँ का लोग है क्या बोलते हैं, बहुत राक्षस लोग हैं। राक्षस पता ना, बहुत राक्षस लोग हैं। उनके अंदर दया माया नहीं, उनके सामने हम टिटिया के समान है, उनके सामने हम कैसा रहेगा, टिटिया के समान है। लोग राक्षस लोग हैं, हमको मार डालेगा, हमको खाद कर डालेगा, हमको ऐसा कर डालेगा, हमको ऐसा, पूरे गलत बात फैला है। कभी भी मैं आपको बताऊं, गलत बात बहुत तेज फैलती है और जल्दी फैलती है। गलत बात इस तरह जा आगे जा, हालेलुया बोल हालेलुया। गलत बात कैसा फैलता है, कैसा फैलता है, तेज फैलता है और वो जल्दी फैलता है। कैसा फैलता है, जल्दी फैलता है। और गलत बात को लोग जल्दी विश्वास भी करते हैं, जल्दी लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और अच्छी बात तो फैलता ही नहीं, अच्छी बातें फैलता है नहीं। और अच्छी आपको मनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपको मनाने के लिए बहुत क्या लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है आपको मनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको यकीन में लाने के लिए, आपको विश्वास में बढ़ाने के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन गलत बात अंजलि जी गलत बात क्या होता है, जल्दी फैल जाता। गलत बात जो है वो जल्दी फैल जाता। लेकिन अच्छी बातों को गला फाड़ कर बोलना पड़ता है, तो भी विश्वास नहीं करता। हालेलुया। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, फांसी करें। इसीलिए मैं बताता हूँ, ये 10 लोगों ने आकर गलत बात को फैलाया। गलत बात को क्यों गलत बात को फैलाया, उनके अंदर वचन ही नहीं है, उनके अंदर क्या नहीं रहा, वचन नहीं रहा। उनके अंदर वचन ना होने के कारण गलत बात को फैलाया और वो फैलाया। और 12 लोगों में से सिर्फ 2 लोग हैं, एक का नाम यहोशू, दूसरे का नाम कालेब। एक का नाम यहोशू, दूसरे का नाम कालेब। ये दोनों आकर मूसा और लोगों को बिठाकर समझाते हैं। मूसा और लोगों को बिठा के क्या करते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं, केवल इतना करो, केवल सारे समस्त इस्राएल प्रजाओं को बिठाकर, समस्त इस्राएल प्रजा को बिठाकर ये दोनों खड़ा होकर कहता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा ना करो। यहोवा के विरोध बलवा ना करो। नंबर 1 क्या ना करो, यहोवा के विरोध बलवा ना करो। और उस देश के लोगों से ना डरो। क्या बोलते हैं, और ना उस देश के लोगों से डरो, और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, क्योंकि वे हमारा, क्योंकि ये दोनों के अंदर परमेश्वर की क्रूस था, वचन था। और इस किसके अंदर वचन है ना, केवल उन्हीं को ही पता है आगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। आगे हमारे लिए परमेश्वर ने, बोल हालेलुया।
हाथ उठाते हो, हालेलुया बोलते हो, क्या करना है? बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप भी हाथ उठाना है, और जो पड़ोसी जो हाथ नहीं उठाता है उनको भी हिलाकर बोलना, हाथ उठाकर हालेलुया बोलना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। वेरी गुड। ये हमेशा चर्च में सुबह को पालन करो। हालेलुया। तो आपको आशीष करें। यहाँ पर ये 12 लोग में से 12 लोग में 10 लोग गलत बात फैलाया, ये 2 लोग ने आकर क्या बोला में, वे हमारी रोटी ठहरेगी। पहले बजाओ ना यीशु के नाम से। हालेलुया। आप शत्रु को बड़ा भाव देते हैं, लेकिन क्योंकि वचन नहीं तो हमें दूसरों को ऐसा ही भाव देते हैं, लेकिन जिसके अंदर क्रूस है, जिसके अंदर वचन है, केवल वही ही यहोवा को छोड़कर और किसी को महिमा नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमीन बोलो ना। आमीन, हालेलुया। निकासी आमीन, निकासी हालेलुया। बोलो हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। तो ब्लेस करे। वे हमारे क्या ठहरेंगे? रोटी ठहरेंगे। ये वचन है। ये क्या है? वचन है। क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर मुझसे हर एक वचन में क्या रहेगा? जीवित रह सकता है। ये वचन है। लेकिन यहाँ का जो प्रकाश क्या बोलते, प्रकटीकरण देखिए, अगले शब्द क्या है? छाया उनके ऊपर से हट गई। बोलो ना। यही प्रकटीकरण, यही प्रकटीकरण। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूं जब भी आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु आपको एक प्रकटीकरण देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जब भी आप गॉड के सम्मुख में आओगे, जब भी आप प्रभु के संगति में आओगे, जब भी प्रभु के सम्मुख में आओगे, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपको एक प्रकटीकरण देगा यीशु के नाम से। यहाँ पर ये 2 लोगों के अंदर प्रकटीकरण मिला है। 12 लोग गया है, ये 2 लोग ने उस स्पिरिचुअली आंखों से देखा है, छाया उन पर से हट गए। छाया उन पर से हट गए, तो फिर किसके ऊपर है? आपके ऊपर एक छाया है। आपके ऊपर क्यों? हाँ? आत्मा बोला, प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपको प्रकट किया यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रकट, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? क्रूस है, इसके लिए छाया है, इसलिए परीक्षा में सुरक्षित करता है, परीक्षा में संभालता है। हालेलुया। और जो छाया, क्या बाइबल इसका जो प्रकटीकरण वर्ड मुझे बहुत आकर्षित किया है। उन छाया उन पर से हट गए। छाया उन पर से, क्योंकि यहोवा ने कहा ना, तो जा उस देश में तुम्हारे वश में दूंगा, तुम्हारे जातियों को, तुम्हारे पुत्र को मैं दिया करूंगा, दूंगा करके परमेश्वर ने वादा किया है। प्रभु ने जो वादा के स्थान को सिर्फ देखने के लिए गया है, वो देश हमारा है। वो देश में प्रभु, वो देश को किसके हाथ में दिया है? इजराइल को हाथ में दिया है, दे दिया है। अब जाकर देखना है और प्रवेश करना है जाकर। और आपको ब्लेस करें। ये दोनों के अंदर जो प्रकटीकरण है ना, मैं बताता हूँ, जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु के वचन को पढ़ता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, जो आंसू बहाता है, जो प्रभु की बाइबल को लेकर, वचन को लेकर जो रोज प्रभु के सम्मुख में जाता है, उन्हीं के जीवन में ही हर बातों को ऊपर एक प्रकटीकरण होता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं बताता हूँ, प्रार्थना करने वाले भाई बहनों को परमेश्वर हर चीज को प्रकटीकरण करते हैं यीशु के नाम से। आप इस बात पे विश्वास रखिए। आप प्रार्थना में हैं, आप प्रार्थना में रहते हैं, मैं कहता हूँ आपके घर में कुछ होने से पहले परमेश्वर हर बातों को प्रकटीकरण करता है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। नहीं करता है क्या? मैं कहता हूँ अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, बाइबल कहता है, प्रभु कहता है, परमेश्वर अपने जनों को ऐसी कोई बात बिगर बोलकर करता ही नहीं है। बिगर बोलकर परमेश्वर करता है नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर किसी न किसी तरह आपको जताता है, आप समझ नहीं पाते, कारण वचन पढ़ा नहीं, बाइबल पढ़ा नहीं, आप उसके सम्मुख में समय बिताता नहीं है। समय बिताओ,
प्रभु के सम्मुख में समय, प्रभु के सम्मुख में समय, ये प्रभु के सम्मुख समय बिताना है, बाइबल पढ़ना है और प्रभु के साथ साथ चलना। मैं कहता हूँ परमेश्वर हर बात को आपको जाता है यीशु के नाम से। आपके कल होने वाले बातों को, आपके परिवार में परस्त करने वाले बातों को निश्चय में कहता हूँ प्रभु जाता था। हालेलुया। और दूसरी बात है, हमारा मृत्यु की भी परमेश्वर पहले बता देता है, बेटा ऐसे ऐसा होने वाला सब तैयार कर। बोला हालेलुया, बोलो ना। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर हर बातों को अपने जनों के ऊपर प्रकटीकरण करता है, हर बातों को प्रकटीकरण करता है। हालेलुया। हम उत्साहित करता है। ये दो लोगों के अंदर ये प्रकटीकरण था। क्या प्रकटीकरण था? छाया उन पर से हट गया, छाया उन पर से हट गया और यहोवा हमारा संग है, उनसे ना डरो। यहोवा किसका संग है? इसीलिए वो छाया किधर आया? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी देखिए कोई चीज दूसरे के पास रहेगा, एक कुछ काम का नहीं रहेगा, दूसरी चीज से वो चलता भी नहीं रहेगा, खराब हुआ रहेगा। सेम चीज है, हमारे हाथ में आते आते चलने लग जाता है, हमारे हाथ में आते आते चलने लग जाता है, काम हमारे घर के लिए यूज हो जाता है और हमारे लिए भी यूज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? चीज वही है, चीज वही है। जब उनके लिए कुछ काम का नहीं है, वो हमारे लिए बड़े काम का है। हालेलुया। ये बात तो आप विश्वास करो, ये बात आप क्या करो? विश्वास करो। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस रहता है तो उनके अंदर क्या आ जाता है? छाया। क्या आ जाता है? जिस व्यक्ति के अंदर क्रूस है उनके ऊपर एक छाया खड़ा रहता है। उनके ऊपर क्या खड़ा रहता है? छाया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो उनके ऊपर एक छाया खड़ा रहता है। बोलो उनके ऊपर एक छाया खड़ा रहता है। तो आपको ब्लेस कर आगे हम आगे जाएंगे। भजन संगीता 121 में 5 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता अपनी कहेंगे, देखिए यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने है और तेरे हाड़ है। हालेलुया, बोल हालेलुया। रक्षक मतलब क्या है? छाया है। यहोवा हमारा छाया है। यहोवा हमारा क्या है? बोलो यहोवा हमारा क्या है? छाया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यहोवा हमारा छाया है, यहोवा हमारा। हाँ, जब तक यहोवा क्रूस आपके ऊपर है, मैं कहता हूँ आपके ऊपर कोई अन्याय होने को देगा नहीं, आपको कोई परेशानी होने को देगा ही नहीं। हालेलुया। विश्वास करो यीशु के नाम से। आप आत्मा में सुनो इस वचन को। हाँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटी हूँ और मैं प्रभु की छाया मुझ पर हमेशा रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पहला किसके ऊपर था मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो मेरे ऊपर है। बोल हालेलुया। अभी किसके ऊपर है? अभी किसके ऊपर है? छाया किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर भजन संगीता में लिखा हुआ क्या बोलता है? इस वचन को लिखा हुआ भक्त इसी तरह कहता है, यहोवा मेरा छाया है, यहोवा मेरा छाया है, यहोवा मेरा छाया। क्योंकि क्रूस है उसके अंदर, जिसके अंदर क्रूस है उनके जीवन में यहोवा खुद उनको छाया बनकर आ जाता है। आप महसूस करते कि नहीं करता है? कितनी बार आपको बचाया, कितनी बार ऐसी जगह पर अचानक आकर कोई आकर बचा हमको निकल जाता है, पता नहीं चलता। इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको लेकर हमको आशीषित करता है। होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? कितनी बार हमने नाम को भी उसको नहीं जानता, उसके चेहरा से भी नहीं पहचानता है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है यहोवा मेरा छाया है, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा छाया है। और क्या बोलता है? यहोवा तेरी दाहिनी है और तेरी हाड़ है। यहोवा दाहिनी और तेरी वो छाया भी है और हमारा हाड़ भी है। छाया भी है और हमारा। हाँ, छाया बनेगा तो किसी को खड़ा रहने के लिए, पकड़ के खड़ा रहने के लिए कोई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, आप बड़े गर्मी का समय, अभी गर्मी होने वाला है, अप्रैल मई में जो गर्मी होने वाला है। अब जब घर से कहीं निकलोगे 11 बजे, घर से निकलते 2 मिनट के अंदर क्या हो जाओगे? आप नहा लोगे। 2 मिनट में क्या लोगे?
घर में एक बार तो हम नहा लेते हैं, उसके बाद धूप में एक बार हमको क्या नहाना पड़ता है, पसीना से नहाना पड़ता है, पसीना से नहाना पड़ता है। अचानक पेड़ हमको मिला, हरा पेड़, उसमें अच्छा पत्ता रहेगा, उसके नीचे रहेगा खड़ा, ऐसे थोड़ी खड़ा रहते हैं, उसके ऊपर ठेका लगे खड़ा रहता है। उसके ऊपर कैसा खड़ा रहता है, ठेका लगे खड़ा रहो, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। ऐसे खड़ा रहना और उसको पकड़ के खड़ा रहना आनंद ही। और जो गर्मी में से जब पेड़ का और ठंडा हवा जब बदन में लगता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। बहुत क्या मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है, वेरी गुड, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हालेलुया, आपको ब्लेस करे। यहोवा हमारा छाया है, यहोवा हमारा, यहोवा हमारा छाया है। हालेलुया, पास करे। और एक वचन मांगे जाते हैं, एक छाया हमारा जीवन में और क्या खुशी क्यों लेकर आता है। पहले ना मुझे थोड़ा सा इस वचन में बहुत ढूंढ के निकाला, मैं थोड़ा सा पहला पढ़ा था याद है, लेकिन वो किधर था मुझे घुसने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। निकालिए मत्ती प्रेरित काम 5वां अध्याय आप निकालिए, प्रेरित काम 5वां अध्याय 15वां वचन को अब आप पढ़िएगा। यहाँ आप सभी सुनिए, एक सब निकालो, 171 पेज नंबर, नया नियम में 171, प्रेरित काम 5वां अध्याय है और उसका 15वां वचन। हाँ अभी पढ़ो। यहाँ तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर लाकर कांटों और घाटों पर लेटा देते थे कि जब पतरुस है तो उसकी छाया की ऊन में से किसी पर पड़ जाए। आगे बढ़ो। यरूशलेम के आसपास के नगर से भी बहुत लोग बीमारियों को और अशुद्ध आत्मा की सताए में लोगों लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिया जाते थे। ताली बजाओ ना यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर इस बीमारी अशुद्ध आत्मा लोगों को जो चंगाई दिया है, पतरुस के पास प्रार्थना करने के लिए क्या नहीं रहा, समय नहीं रहेगा। पतरुस के पास प्रार्थना करने के लिए क्या नहीं रहा, समय नहीं रहेगा, समय नहीं रहा। इसलिए पतरुस जाते जाते समय पतरुस का जो छाया जो पड़ता है, उसकी छाया भी अगर किसी ऊपर लग जाता है ना, बाइबल कहता है बीमारी अशुद्ध आत्मा निकल जाता है। पहला हमने कहा क्रूस हमारा अंदर है, यहोवा हमारा छाया है, यहोवा हमारा छाया है। और वही छाया हम दूसरा अन्य जातीय लोगों के लिए हम छाया बनकर उधर जाते हैं। आपको ब्लेस। वचन छाया के रूप में काम करता है। वचन छाया के रूप में क्या करता है, काम करता है। मुझे भी चंगाई करता है और मेरा छाया किस पर लगती है वो भी क्या हो जाता है, चंगा होता है कि नहीं होता है। यहाँ मैंने उस वचन को पढ़ा, मुझे तो आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। चाहता हूँ इस वचन मिला ना, आनंद हुआ ना, अभी ज़्यादा प्रे करने की जरूरत नहीं। हमारा छाया भी लेकर लोग चंगाई पाएगा यीशु के नाम से। होने के नहीं होना है, सिर्फ पास्टर का नहीं है, आपका भी छाया लेकर लोग चंगाई होना चाहिए। बोलो हालेलुया। होना कि नहीं होना है। विश्वास करो यीशु के नाम से, आपके अंदर क्रूस होना चाहिए,
आपके अंदर वचन होना चाहिए, आपके अंदर क्रूस का अभिषेक होना चाहिए। ये सब आएगा तो आपके छाया लगकर बीमारी अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा। बीमारी से भी लोग चंगाई पाएंगे, अशुद्ध आत्मा भी दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? क्रूस है। क्रूस मेरा भी छाया है और उस पर किसका भी छाया है? क्रूस का। मेरा छाया है, देखो मेरा छाया नीचे गिरा, दीवार पे दिखता है, मेरा भी छाया है, तो मेरे अंदर क्या है? तो ये क्रूस किधर? क्रूस का छाया किधर भी लगा? क्रूस का छाया किसमें भी लगता है? ये छाया पे लगता है कि नहीं लगता है? इसमें मेरा भी छाया है और क्रूस का भी। तो भी चंगाई मेरी से होता है कि क्रूस को से होता है? इस राजा सीधा हालेलुया, बोल हालेलुया। क्रूस अगर आपके अंदर है, आपका छाया जिसके ऊपर पड़ता है वो भी चंगा हो जाएगा, होना चाहिए यीशु के नाम से। बाइबल के सत्य को जानो, सत्य तुम्हें। इससे पहले नहीं मालूम था ऐसा भी चंगे होता है क्या? अभी मालूम पड़ा है ना, मालूम पड़ा ना। अब पहुंचाए लेकर आप लोग चंगाई वागे यीशु के नाम से ट्राई करते हैं। आने वाले दिन संडे को क्या करते हैं? अभी कल भी बुधवार है ना, कल ही ट्राई करते हैं। विश्वास बोलो, हालेलुया बोलो ना। इससे पहले वचन को पढ़ा और निकल गया है, अभी वचन के अनुसार विश्वास को कबूल करते हैं यीशु के नाम से। कबूल करते हैं। बाबा इधर आके खड़ा और छाया लगने से चंगा हो जाएगा, जाओ यीशु के नाम से। प्रे करने का टाइम नहीं है अभी, प्रे करने का टाइम नहीं है। भीड़ लगता है कि नहीं लगता है? प्रे करने को टाइम नहीं, लग गई यहाँ पर हो जाओ, निकल जाए यीशु के नाम से, ठीक हो जाओगे। पत्रुस के ऊपर ऐसे ला कर रखते थे, कहाँ से? क्या बोलते हैं? यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत बीमारी और अशुद्ध आत्मा से सताए हुए लोगों को ला कर इकट्ठा होते थे और ये सब अच्छा होकर जाते थे। बोल हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे, तो आपको ब्लेस करे। मैं उत्साहित करता हूँ, क्रूस की जो छाया में जो रहता है वो बहुत आशीषित पाता है। जिसके अंदर क्रूस है उनके अंदर परमेश्वर का छाया रहता है। जिसके अंदर क्रूस है उन पर प्रभु का छाया रहता। आप, मैं विश्वास के द्वारा कहता हूँ, आपके ऊपर प्रभु का छाया है, आपके ऊपर प्रभु का छाया है। इसके लिए आप विचित्र लोग हैं। आप कैसा लोग हैं? विचित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर विचित्र है, इसलिए हम भी विचित्र लोग हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? हम कौन लोग हैं? बोलो, हम कौन लोग हैं? विचित्र। परमेश्वर को विचित्र लोग हैं। हमारा परमेश्वर विचित्र है तो हम भी विचित्र है कि नहीं? प्रभु हमको ब्लेस करे, आशीषित करे, है ना, कि आपका छाया लेकर लोग चंगाई पाएगा। क्योंकि उन पर जो छाया है हट गया है, कारण वो छाया भी हमारे ऊपर है, कारण वो छाया भी हमारे ऊपर है। प्रभु आपको आशीषित करे। आगे एक वचन को मैं आपको पढ़ाता हूँ, निर्गमन की किताब 13 में 21 आप पढ़िए। निर्गमन की किताब 13 में 21। और यहोवा ने दिन को उन दिनों को मार्ग डरा दिया, मार्ग दिखाने के लिए, और यहोवा उन दिनों में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलाया करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। बोलो हालेलुया। आपका एक रहस्य में बताता हूँ, इस वचन के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। दिन को मेघ स्तंभ मतलब बादल। दिन को क्या है? मेघ स्तंभ। जहां जहां बादल मेघ जो जाता है वहां लोग इजराइल जाया करता था। रात को
वही मेघ स्तंभ क्या हो जाता है? अग्नि। वही मेघ स्तंभ क्या हो जाता है? लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। ओनली किसको दिखाई देता है? इजराइल के ऊपर। ओनली किसके ऊपर? ओनली किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर ही ज्योति रहता। ये जो अग्नि स्तंभ केवल किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? केवल इजराइल लोगों के लिए। मैं कहता हूं आप विशेष लोग हैं, इसलिए कहता हूं हमारा परमेश्वर भी विचित्र है और हम भी विचित्र हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। बहुत महत्व शब्द वचन मुझे बहुत उत्साहित कर दिया। और यहोवा उन दिनों को, यहोवा उन दिन को मार्ग दिखाने के लिए, यानी दिन भर सुबह मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंबा और रात को उजाला दिखाने के लिए आग के खंबा में होकर उनको आगे आगे चलाया करता था, जिनका वे रात दिन दोनों में चल सके। क्या सके? परमेश्वर रातों को भी हमारा छाया बन कर रहता। रात का छाया क्या है? आग। रात का छाया क्या है? आग है। बोलो, रात का छाया क्या है? दिन का छाया क्या है? छाव है। दिन का छाया क्या है? छाव है। दिन का मेघ क्या है? दिन का मेघ क्या है? छाव। रात को मेघ क्या है? आग है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, आगे बजाना यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा परमेश्वर विचित्र परमेश्वर है। प्रभु आप अभी तो दिन है, इस दिन में परमेश्वर कैसा दिखाएगा? आप डरो मत, मेघ स्तंभ चलाएगा। अभी रात है, कौन आएगा? वही बात नहीं, परमेश्वर किसी भी रूप में आएगा। बोला हाँ। समुद्र में रात्रि जब क्या बोलते हैं, चेले लोग जब जहाज में यात्रा करते थे, मध्य रात्रि यात्रा करते थे, तो बड़े आंधी तूफान लगने के कारण जहाज जो डगमगाने लगा, जहाज जो है डगमगाने लगा। देखिए, मेघ का परमेश्वर, आग का परमेश्वर क्या बोलते हैं, इनको समुद्र में चल के आया, पानी में चल आया कि नहीं आया? विचित्र परमेश्वर आया कि नहीं आया? विचित्र लोगों को बचाने के लिए आया कि नहीं आया? मुझे सब मजा आया। विचित्र परमेश्वर है। यहोवा का बहुत सारा नाम है, उनमें से एक नाम है विचित्र परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? विचित्र परमेश्वर। हम कौन है फिर? हाँ, विचित्र लोग। कोई बोलेगा क्या बहुत कर, बोले हम विचित्र लोग हैं भैया, हम ऐसे ही रहते हैं, आता नहीं जाता नहीं, सुरक्षित। हम विचित्र लोग हैं। यूज करना इस वर्ड का भी। कितने लोग यूज करेंगे? आसपास में आप यूज करो। हम कौन है? क्या चर्च जाता, क्या मुल्टा? विचित्र परमेश्वर है, हम विचित्र लोग हैं। क्या मिलता? हम विचित्र लोग हैं। तुला माहिती नहीं भैया, बराबर है कि नहीं? हमारा आप कौन हो? हाँ, विचित्र लोग है। बोल हालेलुया। ये नहीं बोलो हम सूबेदार का बीवी है। वो तो है, लेकिन कौन है आप? पहला विचित्र लोग है, बाद में बीवी है, बाद में पति है। बराबर है कि नहीं? पहला हमारा रिलेशन किसके साथ है? पहला हमारा संबंध किसके साथ है? पहला गॉड के साथ है, बाद में हमारा संसार में दुनिया के लोग हैं। इसका मतलब हम विचित्र लोग हैं। मजा आया। एक मिनट जो है, हाँ, वो 3 लेडीज जो विश्वासी थे, जो है आप बताए थे क्या कि जैसा आया था जो है, वो लोग जो है कि जैसे हम पानी ऊपर चल गया थे, वो लोग अपने विश्वास में आकर जो है पानी में चलने को लगे, 3 रुक गए। हाँ, आप बताए थे ना? हाँ, चेन्नई में। नहीं, पतरस बात अलग है, वो लेडीज लोग अभी हकीकत जो है, क्योंकि पतरस को यीशु ने बुलाया। हाँ, पतरस को यीशु ने बुलाया, ये लोग कुछ चला। जब परमेश्वर बोलेगा सूबेदार जी उठो, इधर नदी है, जाओ चलो पानी में, लोगों को मैं जताऊंगा मैं जीवित परमेश्वर हूं। अगर परमेश्वर ने आपको कह दिया है, परमेश्वर ने बोलकर, आप पानी में, हवा में भी चल सकते हैं। पानी में कहां पर भी, हवा में भी चल सकते हैं। अभी परमेश्वर मेरे पास है। वो लोग तीनों क्या सोच रहे थे? परमेश्वर मेरे साथ है, वो प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं। मैं बोलता हूं परमेश्वर हमारे पास है करके
दिखाने के लिए प्रूफ बहुत सारा है। बोला ले बोलो ना, हालेलुया। हम विचित्र लोग हैं भैया, वही प्रूफ है। हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है, वो प्रूफ है। वही बात है। हम विश्वास करते, वो हमारा प्रूफ है। प्रूफ है। अल्ले बोलो ना, हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, बोलो हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। वो हमारा प्रूफ है। हमारा अंदर ये परमेश्वर आत्मा है, ये शरीर प्रभु के मंदिर है, ये प्रूफ है। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इस प्रूफ को जो विश्वास नहीं करता है, उनको किसी भी प्रूफ दिखाने कोई गरज नहीं है। यीशु के पास आए था लोग, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ। यीशु ने क्या बोला मालूम है? योना जो पानी में गिर कर 3 दिन जो मछली में रहा, उससे बढ़कर आप क्या चिन्ह दिखाना है? बोले कि नहीं बोला यीशु मसीह ने? उत्तर दिया कि नहीं दिया है? ये बेचारे लोगों को मुझे चिन्ह दिखाना बस, और मैं से लात मार के भगा दिया। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? प्रभु वचन के अनुसार हमको चलना है। परमेश्वर ने बोलकर मेरे पास प्रभु है, इसको मुझे बस हो गया, मुझे किसी को प्रूफ दिखाने का कोई गरज नहीं है। कोई गरज है क्या? नहीं। परमेश्वर को किसको जताना है? हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है। अगर मुझे आपको दिखाना है यीशु मसीह है करके, मुझे आपको वचन बताना है। इस वचन को मैं विश्वास करता हूं, मैंने चंगाई पाया है, मैंने आशीष पाया है। आप भी विश्वास करो, आप चंगाई पाओगे। ये गॉस्पेल है, सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। हालेलुया बोलो ना। मेरे पास प्रभु है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मुझे किसी को जताने की कोई गरज नहीं है। कोई गरज है? नहीं। कोई गरज नहीं। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बेसिक सुसमाचार देना है। बेसिक क्या करना है? सुसमाचार। मैं भी दरिद्र में था, कंगाल में था, बीमारी में था, संकट में था, यीशु मसीह ग्रहण किया, मैं अच्छा हो गया। मेरे अंदर यीशु मसीह, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, मैं प्रभु में समाधान हूँ, मेरे अंदर दुख नहीं, संकट नहीं, हम खुश है। आपके अंदर भी यीशु आ जाएगा, ये सब आपको भी मिल जाएगा। यही सुसमाचार, हालेलुया। यही समाचार। सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। ये छोड़कर वो पानी में चला ना, मैं भी चलता हूँ। ये सातरक मेशक आबेदनगो को अग्नि में घुमा था, मैं भी अग्नि में घुमा। ऐसा है क्या? ऐसा संकट आप पर पड़ा नहीं, ऐसा संकट हम पर आया नहीं। पड़ा तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। पड़ा तो डालो, बोले बोलो ना। जब आएगा पड़ेगा तो देखो, देखा जाएगा। पड़ेगा, तैयार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप कहाँ से सिद्ध करे? समझ में आया? आपको जवाब मिला? प्रभु आप मुझे यहोवा बोलना चाहिए, मुझे प्रभु बोलना चाहिए। पानी में चलो तो प्रभु चलाए, हमें चलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में पढ़कर हम थोड़ा प्रेयर करेंगे। व्यवस्था विवरण 31 में आप 15 वचन आप पढ़िए। आप लोग विचित्र लोग हैं, आप लोग विचित्र लोग हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। कभी भी बोलना विचित्र लोग। प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने 31 में 15। हाँ, तब यहोवा ने उस तंबू में उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया। प्रभु ने कहाँ होकर दर्शन दिया? बादल के खंभे में। हालेलुया बोलो ना। बादल खंभे मतलब छाया का स्थान पर। छाया कैसा गिरता है? छाया कैसा गिरता है? छाव कैसा गिरता है? बाज में कुछ तो रहेगा तो छाया गिरते है ना। बाज में कुछ तो होना चाहिए, उसके बाद क्या गिरता है? शेडो गिरता है, परचा गिरती है। बरोबर? तो यहाँ पर यीशु मसीह किस खंबे पे खड़ा था? बादल के खंबा। बादल एक जगह पर गिरता है तो उस बादल का जो खंबा, एक बादल का खंबा किधर है ना, उस पर परमेश्वर खड़ा होकर लोगों से क्या कर रहा था? बात कर रहा था। पढ़ो ना, सोचो का। तब यहोवा ने उस तंबू के बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया, और बादल खंबा तंबू के द्वारा तंबू के द्वार पर क्या गया है? ठहर गया। बोल हालेलुया। बाप से सिद्ध करे परमेश्वर कहाँ खड़े हैं? बादल के खंभा। प्रभु कहाँ खड़े हैं? ये नहीं इसका मतलब ये छाया कौन है फिर? परमेश्वर ही। ये छाया कौन है फिर? ताली बजाओ ना। छाया कौन है फिर? प्रभु ही है, परमेश्वर ही है। तो आपको बहुत ब्लेस करे।
और बहुत आशीषित करे। परमेश्वर हम पर इतना दया करता है, परमेश्वर हम पर इतना दया करता है। दया अनुग्रह करता है ना, वो हमको छाव देता है। वो हम क्या देता है? छाव देता है। वो हम क्या देता है? छाव। समस्या के वक्त वो छाव बनकर आ जाता है, संकट का समय छाव बनकर आ जाता है, उपद्रव का समय छाव बनकर आता है, तो क्या बोलते हैं, तकलीफ का समय छाव बनकर आ जाता है। आता कि नहीं आता है? आता कि नहीं आता है? परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मैं आपको एक खुशी खबर देता हूँ, ये जो है छाव हमारा जिंदगी में से कभी नहीं हटता। आप जिधर जिधर जाओगे उधर उधर आपके लिए छाव रहेगा। आप जिधर जिधर आप इधर जाओगे, क्रूस किधर आएगा? क्रूस किसके अंदर है? मेरे अंदर, क्रूस किसके अंदर है? मेरे अंदर। मैं आपके अंदर है क्रूस। तो आप जिधर जिधर जाओगे तो आपके ऊपर एक क्या छाव आता ही, छाया आता ही रहेगा, हालेलुया। क्योंकि जहाँ के क्रूस जाएगा वहाँ वहाँ छाव भी रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब छाव मेरे अंदर, मेरे साथ है, छाव मेरे साथ। मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ये छाव मेरे लिए भी आशीषित है, और मेरे छाव किस पर पड़ता है उनके लिए भी आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। नगद जी, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाप का आशीषित करे। ये आशीष कितने लोग चाहिए? चाहिए ना? चलो हम थोड़ा समय